मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन डाउट स्टूडेंट के आ रहे हैं। 3-4 मेनली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा। और सबसे पहला क्वेश्चन तो कोर्ट केस को लेकर है, तो चारों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं आया है। आप लोग जो है बार बार पूछ रहे हैं कि सर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जज ने लगभग 1 हफ्ते बाद जो है अपना फैसला सुनाने का जो है डिसीजन लिया था। अब देखिए अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी फैसला नहीं आया, इसलिए मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं। साथ ही देखिए यहाँ पर जो कोर्ट केस है उसके बारे में एक नई बात यहाँ पर सुनने को मिली है। जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि 4 या 5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए थे, लेकिन जो याचिका दायर की गई थी वो कुछ स्टूडेंट के द्वारा ही की गई थी। आई थिंक 127 से 128 स्टूडेंट थे जिनके द्वारा याचिका यहाँ पर दायर की गई थी, और जो केस वगैरह लड़ा गया है वो उन्होंने लड़ा था। अब यहाँ पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जितने स्टूडेंट ने केस दायर किया था सिर्फ उन्हीं को मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा, और ये बात बताकर जो है पैसे लिए जा रहे हैं स्टूडेंट से। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है स्टूडेंट के साथ। और पैसे कौन ले रहा है? आई थिंक जो वकील है वो यहाँ पर पैसे ले रहा है, या बीच में कोई ऐसा बंदा है जो पैसे वहाँ पर ले रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए अगर मॉडिफिकेशन लिंक आएगा या अगर फॉर्म आपके एक्सेप्ट होंगे तो सभी के होंगे। ऐसा नहीं है कि जो 127, 128 या 150, 200 जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने याचिका दायर की है सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा कि तो बाकी लोग भी यहाँ पर केस कर देंगे, फिर दोबारा केस चलेगा, तो ये बात कहीं ना कहीं कोर्ट को भी पता है, रेल मंत्रालय को भी पता है। तो अगर मॉडिफिकेशन होगा या फिर आपके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे तो सभी के होंगे, तो पैसा वैसा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो लोग पैसा दे चुके हैं वो आगे ध्यान रखें कि पैसे वगैरह आप ना दें। पैसे वहाँ इस बात को लेकर लिए जा रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका नाम भी जो है याचिकाकर्ता में डलवा देंगे, यानी कि जो अगर मॉडिफिकेशन वगैरह होगा तो वो आपका भी हो जाएगा। तो इस गलती में बिल्कुल भी ना आए, ऐसे धोखाधड़ी में आप लोग ना फंसे, पैसे किसी को ना दें। मॉडिफिकेशन या फिर फॉर्म एक्सेप्ट होंगे तो सभी के होंगे। ठीक है, बाकी कोर्ट केस का अपडेट अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया, जैसे ही वेबसाइट पर आ जाएगा मैं आपको जो है अपडेट करा दूंगा। आप देखिए दूसरा बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट को लेकर। ये EWS का जो इशू है ये पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं और ये मुद्दा पहले भी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। ठीक है, देखिए EWS सर्टिफिकेट का क्या मैटर है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, या फिर जो RTA वगैरह लगाई गई है उस RTA की रिप्लाई में भी यही बताया गया है कि 2017 और 18 के फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए उस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं बना था, क्योंकि प्रोसेस तभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनवा पाए थे, तो ये इशू काफी सारे स्टूडेंट के सामने है कि सर कौन से फाइनेंशियल ईयर का लगेगा। अब देखिए अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो फिर तो आप वहां पर रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि आपको जो है 2017-18 का आपके पास नहीं होगा और आपको जो है वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ऐसा नहीं होगा, ये बात मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट हमारी गवर्नमेंट का भी है। उस टाइम पर उन्हें भी पता है कि इतने सर्टिफिकेट नहीं बने थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया था EWS में। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें, और अगर आप लोग UR के इक्वल जो है मार्क्स ले आते हैं, UR के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, तो EWS का इशू ही नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन तो ये आपके पास। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर अगर UR में हमें काउंट होना है तो EWS का फायदा कैसे मिलेगा? अगर आपको EWS का फायदा लेना है और आपके पास सर्टिफिकेट 2017-18 का नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने अगर बाद में बनवाया है तो आप उसको रख के रखें, जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर 90% चांसेस है कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि जो आपका रेलवे मंत्रालय है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है, स्टूडेंट का यहाँ पर फॉल्ट नहीं है। अगर आपने बाद में भी बनवाया है तो उसका मतलब भी यही है कि आप EWS में हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में तो आप तभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उस टाइम पर जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी देखिए टेंशन लेकर आप लोग अपनी तैयारी को अगर इफेक्ट करेंगे तो वो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, आप परेशान होंगे, आप तैयारी को अपना जो इफेक्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग प्रिपरेशन करें। हो सकता है उस टाइम पर कोई नोटिफिकेशन, कोई उसमें चेंजेस कर दी जाए। देखिए सारी चीजें रेलवे के हाथ में होती है, वो किसी भी स्टेज पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई चेंज करके वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपका 17-18 का ही लगेगा, अब आपके पास वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो टेंशन लेनी बिल्कुल बेकार है। अब तीसरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक ऑडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर ऑडियो ये बताकर वायरल किया जा रहा है कि किसी डिवीजन में या किसी जोन में जो है कॉल करके वहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, वहाँ पर कोई लेडी वहाँ पर बात कर रही है और उन्होंने बताया है कि जो आपका
एग्जाम है वो अगस्त में उसका शेड्यूल वगैरह जारी हो सकता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, मेरे टेलीग्राम में भी भेजा है वो ऑडियो, ठीक है, उसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रही है उनकी और वहाँ पर ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। अब देखिए उसको गलत कहें या सही कहें ये बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी चीज़ें वायरल हुई हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम की तैयारी जरूर हो रही है, एग्जाम आपका जल्द हो सकता है। लेकिन ऑडियो वो फेक है या फिर वो रियल है, इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं उसको रियल बताऊंगा तब भी यहाँ पर जो है गालियाँ सुनने को मिलेंगी, अगर मैं उसको फेक बताऊंगा तब भी यहाँ पर गालियाँ सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ। हो सकता है वो रियल भी हो सकता है, जिस तरह से वहाँ पर जो बताया गया है कि वो नंबर वगैरह मैच करके दिखाए, नंबर बिल्कुल सेम है, तो रियल भी हो सकता है। और अगर रियल है या फेक है तो आपको कुछ भी लेना नहीं है। अब सिर्फ आप लोग ऑफिशियल का वेट करें, जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ आएगा तभी आप जो है उस पर यकीन करें। बाकी आपको मैं फिर से एक हिंट यहाँ पर देना चाहता हूँ, अगस्त के लास्ट में यानी कि अगस्त के मिड में यहाँ पर शेड्यूल जारी हो सकता है और सितंबर में आपका एग्जाम 100% स्टार्ट हो सकता है। बाकी ऑफिशियल जब आएगा तभी आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और लास्ट यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है वो है 7 अगस्त का ट्विटर कैंपेन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इस बार ये कैंपेन किसी यूट्यूबर के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, स्टूडेंट ही यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं सभी यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आप लोग यहाँ पर ब्लेम ना करें कि आप लोग जो है ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है या नहीं है उस बात को छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, एक बड़े लेवल का कैंपेन करना चाहते हैं। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करें, जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो ना करें। बताना मेरा फर्ज है। यहाँ पर 7 अगस्त का ट्विटर कैंपेन है। हैशटैग वगैरह जो है मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ठीक है। 6 अगस्त को मैं उसकी पूरी अपडेट आपको दे दूंगा और अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करके बता दूंगा, ठीक है। तो 7 अगस्त को ट्विटर कैंपेन के बारे में भी थोड़ा सा मुझे आपको बताना था। तो 4 यहाँ पर जो है मेन टॉपिक थे, 4 तरह के सवाल यहाँ पर स्टूडेंट के आ रहे थे, चारों मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की शिकायत रहती है कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो कमेंट करते हैं तो वो बीच में डॉट वगैरह लगा देते हैं, हैशटैग लगा देते हैं, तो वो कमेंट अपने आप वहाँ से रिमूव हो जाता है, कमेंट मुझ तक पहुँचता ही नहीं। अगर किसी को ज़्यादा ही अर्जेंट कोई सवाल है तो वो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर पर्सनली मुझे टेक्स्ट भी कर सकता है। तो किसी की शिकायत है तो वो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, बाकी देखिए कमेंट का रिप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है गाइस। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।